सुप्रभातं, नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकादशी कक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। आप सभी का एक बार पुनः 11वीं कक्षा की भाष्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृतीयः पाठः यानी सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा, सूक्ति तो सभी जानते हैं, सु और उक्ति यानी सुंदर कथन, सुंदर बातें। और सुंदर बातों का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है इसलिए सुंदर है। तात्पर्य यह कि सुंदर वही होता है जो मनुष्य के लिए कल्याणदायक हो, जो कल्याणप्रद हो। सुंदर का अर्थ कर्ण प्रिय अथवा नेत्र प्रिय के लिए नहीं है कि हमें किसी की बात कान में सुनने में अच्छी लगे तो वह सुंदर हो गया, अथवा कोई दर्शन में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगा तो वह सुंदर हो गया। यह सुंदर की परिभाषा नहीं है। सुंदर की परिभाषा सत्यम शिवम सुंदरम है, यानी सुंदर वही है जो हमारा कल्याण करे। तो इस पाठ में आपके पास सूक्तियां हैं, यानी ऐसी बातें हैं जो आपका कल्याण कर सकती हैं। लेकिन कल्याण कैसा? परीक्षा की दृष्टि से कल्याण नहीं होता। हम 2-4 नंबर पा गए वह कल्याण नहीं है। कल्याण है हमारे जीवन में परिवर्तन। यदि हम इन सुंदर बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो स्वतः ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो यह जो हम सूक्ति सुधा पढ़ने वाले हैं, यह मूलतः 2 ग्रंथों से संकलित है। एक है हितोपदेश से संकलित है, कुछ श्लोक। हितोपदेश जिसके रचनाकार हैं नारायण पंडित। कहानियां हैं हितोपदेश में भी पंचतंत्र की तरह, और उसी तरह से पंचतंत्र की शैली में ही हितोपदेश लिखा गया है। पंचतंत्र की ही कुछ कहानियां हितोपदेश में भी है। तो हितोपदेश से संबंधित कुछ श्लोक और कुछ श्लोक चाणक्य नीति से संबंधित है। हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की जितनी भी नीतियां हैं, उन सभी विश्व की सभी नीतियों में से भारत की चाणक्य नीति और विदुर नीति, यह 2 नीतियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ नीतियां हैं आज भी। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति के कुछ श्लोक हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। अगर हम इन श्लोकों का भाव अपने आचरण में उतारते हैं तो निश्चय ही आपका और हमारा भला होने वाला है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में और श्लोकों को सस्वर गायन करते हुए पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर चरित्र में उतारते हैं। तृतीयः पाठः सूक्ति सुधा। सीधे श्लोकों की तरफ आते हैं और अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक आपको दोहराना है, मैं बोलता हूँ, वीडियो रोक करके, और श्लोक को सस्वर जरूर गाएं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तत्र वासं न कारयेत्। अर्थात यस्मिन् देशे सम्मानः न
वृत्ति अपि न बांधवाः च न सन्ति। विद्यागमः कश्चित् न च विद्यागमः कश्चित्। विद्यायाः आगमः अपि नास्ति। तत्र वासं न कारयेत तत्र निवासः न करणीयः। अर्थात जिस देश में आपको सम्मान ना मिलता हो, जिस स्थान में, देश का मतलब यहाँ पर सम्मान से, देश का मतलब स्थान से है, तो जिस स्थान में, जिस देश में सम्मान ना हो, न वृत्ति ही, और वृत्ति यानी धन आगम का माध्यम, जीवन चलाने का माध्यम वृत्ति कहलाता है। तो जहाँ जीवन चलाने का कोई साधन भी ना हो, यानी हमारे पास कोई काम भी ना हो जिससे हम अपना जीवन चलाएं, न च विद्यागमः कश्चित्, ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन ना हो, तत्र वासम न कारयेत, अथवा वासम तत्र न कारयेत, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। प्राचीन परंपरा में हमारे देश में केवल 2 उद्देश्यों से ही स्थान छोड़ने की अनुमति होती थी। एक तो विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थी कहीं भी जाकर के विद्या प्राप्त कर सकता था, और दूसरा व्यापार के लिए, व्यापारी कहीं भी जाकर के और व्यापार कर सकता था। शेष कार्य यदि आपको करना है तो अपने गृह ग्राम अथवा अपने निवास स्थान पर ही करिए, क्योंकि उससे आपका भी विकास है और आपके देश का भी विकास है, आपके स्थान का भी विकास है। दूसरा श्लोक देखते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। आतुरे, आतुर अर्थात कष्ट में, दुखी होने पर, दुख के समय। व्यसने, व्यसन के कई अर्थ होते हैं। सामान्यतः जो प्रचलित अर्थ में है व्यसन, वह बुरी आदत के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो व्यसन का अर्थ है वह है विपत्ति, यानी विपत्ति के समय, विपत्ति प्राप्ति, विपत्ति आने पर। आतुरे, दुखी होने पर, जब आप दुखी हों उस समय, दुख का कोई भी कारण हो सकता है। व्यसने, विपत्ति आने पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ जाना, जब घर में भोजन ना हो, जब घर में अकाल पड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में। शत्रु संकटे, शत्रु का संकट हो, कोई दुश्मन हमारे घर में खड़ा हो। राजद्वारे, राजद्वारे यानी न्यायालय में। आज की दृष्टि से कहें, पहले भी राजद्वारे यानी न्यायालय में जब पहुंचना होता था तो उस समय, और श्मशाने च, और मृत्यु के बाद शमशान घाट में। यह तिष्ठति स बांधवः, जो हमारे साथ खड़ा होता है वह बांधव है, वही हमारा सगा है। एक बार अर्थ फिर से सुन लें। दुखी होने पर अथवा विपत्ति आने पर, अकाल पड़ने पर,
शत्रु का संकट होने पर, राजद्वार में यानी कि न्यायालय में, और स्मशान घाट में जो साथ में खड़ा होता है वही हमारा सगा होता है। बांधव का अर्थ है परिवार अथवा अपना व्यक्ति। पुनः तीसरा श्लोक, कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को प्रियः प्रियवादिनां कोतिभारः समर्थानां। समर्थानां अतिभारः कः। जो समर्थशाली मनुष्य होते हैं उनके लिए कौन सा भार अधिक है, यानी जिसके पास सामर्थ्य है, जो सामर्थ्यशील मनुष्य हैं उनके लिए कोई भी भार अधिक नहीं होता। किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यवसायिनाम व्यापार करने वाले के लिए, व्यापारी के लिए, किम दूरम कौन सा स्थान दूर है, अर्थात तो कोई भी स्थान व्यापारियों के लिए दूर नहीं होता। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में भी विदेशों से लोग आया करते थे। तो किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है। को विदेशः सविद्यानाम, सविद्यानाम यानी विद्वानों के लिए कह विदेशः, कौन सा स्थान परदेश है, कौन सा स्थान विदेश है। यानी जो विद्वान होते हैं वह हर देश में जहाँ जाते हैं वहीं पर अनुकूलित हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। और को अप्रियः प्रियवादी नाम, यानी प्रियवादी नाम जो प्रिय बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कह अप्रिय। कौन अप्रिय है, यानी प्रिय बोलने वाले के लिए कोई भी अप्रिय नहीं होता, वह सबको प्रिय होता है और उसको भी सभी प्रिय होते हैं। पुनः चौथा श्लोक देखते हैं। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतीं द्वितीं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। एक बार पुनः, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतीं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। काचः कांच, कांचन संसर्गात, जब सोने के साथ में जड़ दिया जाता है, सोने के साथ में पहुंच जाता है, सोने के साथ में मिल जाता है, तो धत्ते मारकतीम द्युतिम, मरक है ना, मरकत से बना है मारक, मारकत, मरकत का अर्थ होता है मणि। तो और द्युति माने चमक, यानी कांच भी जब सोने के साथ संसर्ग करता है, सोने के साथ मिलता है, सोने के साथ जड़ दिया जाता है, तो वह मणियों की तरह चमकने लगता है। कांच भी जब सोने के साथ मढ़ दिया जाता है, सोने के साथ लग जाता है, तो वह मणियों की तरह चमकने लगता है। तथा सत्सन्निधानेन, तथा उसी प्रकार से सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम, उसी प्रकार से बुद्धिमानों के साथ में रह करके, यानी ज्ञानवान लोगों के साथ में रह करके
मूर्खः अपि मूर्ख भी याति प्रवीणताम, प्रवीणताम याति यानी योग्य हो जाता है। जिस प्रकार से कांच सोने के साथ मिलकर के मणियों की तरह चमकने लगता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों और गुणी लोगों के साथ संसर्ग में आता है तो वह भी बुद्धिमान हो जाता है, प्रवीण हो जाता है। अर्थात हमें सभी को बुद्धिमानों के साथ संसर्ग करना चाहिए, बुद्धिमानों के साथ रहना चाहिए। पुनः 5वां श्लोक। कुसुमस्तवकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत् विशीरेत वने तथा। अथवा एक बार पुनः। कुसुमस्तवकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत् विशीरेत वनेथवा। मनस्विनां द्वैवृत्तिः भवति। मनस्वी यानी स्वाभिमानी मनुष्य, स्वाभिमानी मनुष्य की द्वैवृत्ति ही, वृत्ति यानी आदत, दो वृत्तियां होती हैं, दो आदतें होती हैं। स्वाभिमानी मनुष्य की दो आदतें होती हैं। कैसे? कुसुमस्तवकस्येव, जैसे कुसुमस्तवक, कुसुम स्तवक फूलों का गुच्छा, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है, फूलों का गुच्छा होता है, वह दो, उसकी दो आदतें होती हैं। कौन सी दो आदतें? कहते हैं सर्वेषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत, या तो जब टूटता है तो सबके सिर में चढ़ता है। फूल को लोग तोड़ते हैं तो या तो माने फूल टूटता है तो या तो ईश्वर के सिर में चढ़ता है, सम्मानित लोगों के गले में माला बनकर जाता है, अथवा सीरियते, सीरियत यानी सूख जाता है वने, वन में। तो मनुष्य की स्वाभिमानी मनुष्य की दो आदतें होती हैं फूल के गुच्छे की तरह। जैसे फूल का गुच्छा होता है तो यदि फूल से टूटा तो वह सबके सिर में चढ़ता है, देवताओं के सिर में चढ़ जाता है। अथवा यदि टूटता पेड़ में ही लगे लगे सूख जाता है। वैसे ही जो स्वाभिमानी मनुष्य होते हैं तो या तो घर से बाहर निकलेंगे तो सम्मान अर्जित करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, अथवा घर में ही भूखों मर जाएंगे। अगला श्लोक देखेंगे। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव, धनानि च जीवितं च प्राज्ञः परार्थे उत्सृजेत। प्राज्ञः यानी बुद्धिमान मनुष्य, प्राज्ञः धनानि जीवितं च परार्थे उत्सृजेत। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है उसको चाहिए कि वह अपने जीवन को और धनानि अपने धन को परार्थे दूसरे के हित में उत्सृजेत बलिदान कर दे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपना धन और अपना जीवन
दूसरों के हित में लगाए। क्यों? सन्निमित्तम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। सन्निमित्तम अच्छे कार्य के लिए वरम त्याग, वरम माने श्रेष्ठ है, त्याग यानी त्याग। अच्छे कामों के लिए त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि विनाशे नियते सति, क्योंकि विनाश तो निश्चित है, मृत्यु तो सभी की होना है और होना ही है, वह बिल्कुल तय है, उसको बदल नहीं सकते। और इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो बचना तो है नहीं। तो यदि हम किसी के हित के लिए प्राण त्याग देते हैं तो वह हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की याद लोग युगों युगों तक करते हैं। भगत सिंह इत्यादि हम आज भी महापुरुषों की श्रेणी में रखते हैं। पुनः अगला श्लोक। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। एक बार पुनः। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। भूतिमिच्छिता पुरुषेण इह षड्दोषाः हातव्याः। भूतिम इच्छता पुरुषेण, यहाँ पर इच्छ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके इच्छन की तृतीया विभक्ति हुई, अर्थात इच्छता। भूतिम इच्छता पुरुषेण, यानी भूति माने होता है समृद्धि, समृद्धि चाहने वाले, इच्छता। समृद्धि चाह रहे व्यक्ति या पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों से है, मनुष्य से है। तो समृद्धि चाहने वाले मनुष्य को षड्दोषाः हातव्याः, 6 दोषों का विनाश करना चाहिए। अपने 6 दोषों को हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? कहता है निद्रा। निद्रा यानी नींद, अत्यधिक नींद। तंद्रा, आलस्य। अब आलस्य का मतलब 2 बार यहाँ पर आलस्य आया है, एक बार तंद्रा आया और एक बार आलस्य आया। तो तंद्रा यानी किसी काम को लंबे समय तक टालते रहें, ठीक है कर लेंगे ऐसा सोचते रहना, ये तंद्रा है। तो कहता है निद्रा, तंद्रा, भयम डर, क्रोध क्रोध गुस्सा, आलस्यम आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता अर्थात अधिकतम समय सोचने में लगाना दीर्घ सूत्रता है। यानी अधिकतम समय सोचने में लगा, केवल सोचते रहना, काम नहीं करना, यह दीर्घ सूत्रता है। तो मनुष्य को, समृद्धि चाहने वाले मनुष्य को अपने 6 दोषों को दूर करना चाहिए। निद्रा, तंद्रा यानी अधिकतम सोचते हुए बस काम को टालने की परंपरा, बाद में कर लेंगे ऐसा सोचना। भयम डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता
लंबे समय तक खींचते रहो, सोचते बस रहें, ठीक है करेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हमें समृद्धि मिले तो हमें अपने इन 6 दोषों को नष्ट करना चाहिए। 8वां और अंतिम श्लोक। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। जीवलोकस्य सुखानि, जीवलोक के सुख के लिए, इस मृत्युलोक के सुख के लिए हे राजन, षड, यह 6 परम आवश्यक चीजें हैं, बहुत आवश्यक है इन 6। कौन से 6? कहता है अर्थागमो नित्यम, निरंतर अर्थ का आगमन बना रहे, थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे। आरोग्यता च, और शरीर स्वस्थ रहे। प्रिया च, भार्याम प्रियवादिनी च, और जीवन साथी जो हो, पति अथवा पत्नी, वह प्रिय बोलने वाला और प्रेम करने वाला हो। तो पत्नी प्रेम करने वाली हो और प्रिय बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्रः, वश्यः च, वश्यः अर्थात आज्ञाकारी, पुत्रः पुत्र हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, और अर्थकरी च विद्या, और विद्या अर्थकरी हो, माने ज्ञान के साथ धन दिलाने वाली भी हो। ऐसे मनुष्य हमेशा संसार में सुखी रहते हैं। यानी 6 चीज़ें जिस मनुष्य के पास होती हैं वह ही सुखी होता है। जिनके घर में अर्थ का आगमन होता रहता है, शरीर स्वस्थ रहे, घर में जीवन साथी जो भी हो, पति अथवा पत्नी, वह प्रेम करने वाला हो और प्रिय बोलने वाला हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और विद्या अर्थकरी हो, ऐसे मनुष्य निरंतर सुखी रहते हैं। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।